हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसे पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल पिरामिड्स एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है। वो भी फीमेल्स में हर किसी पे नहीं, वो सिर्फ मंकी में, एप्स में एंड ह्यूमन बींग में ही पाई जाती है। फर्स्ट menstruation begin at puberty and it is called menarche। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्पेशली फीमेल बॉडी पे होती है, जो कि 12 to 13 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28/29 days। ये जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो हर 28-29 डेज के बाद रिपीट होता है। एंड द साइकिल इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हर 28-29 डे के बाद रिपीट करता है। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन फिगर 3.9। यहाँ पे 3.9। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। ये जो menstrual cycle का जो phase होता है वो 3 to 5 days का ही होता है उसका स्टेज। The menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessel which from liquid that comes through vagina। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होता है जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है यूथरस में, और वही ब्लड वेसल एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म के थ्रू वो वेजाइना से बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल तब पॉसिबल नहीं है जब ओवम फर्टिलाइज ना हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है या फिर पीरियड जब नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल या वो गर्ल या वो लेडी प्रेग्नेंट हो या कुछ और। हाउएवर इट मे बी ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रक्स, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। ये जो मेंस्ट्रुएशन का नहीं आने का रीज़न ये भी होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान को स्ट्रेस हो, उसकी पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक ना हो। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय अ फॉलिकुलर फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्स्ट फेज होता है फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ओवरी को ग्रो करते हैं और इसी के थ्रू, प्राइमरी फॉलिकल के थ्रू ही एक ओवरी एक मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बनता है और साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूथरस रीजनरेट्स थ्रू proliferation। These change in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones। इसी पॉलीफेरेंस के कारण ही जो चेंजेस होता है ओवरी में, और वो यूथरस इंड्यूस करता है लेवल को, किसके लेवल को? पिट्यूटरी के लेवल को एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स को। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH and FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये जो गोनाडोट्रोपिन होता है वो सिक्रेशन करता है LH और FSH। जो LH और FSH होता है वो बढ़ता है
फॉलिकुलर फेज के दौरान और स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकुलर फेज होता है ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजेंस किसके थ्रू, ग्रोइंग फॉलिकल्स होता है उसके द्वारा, एस्ट्रोजेंस के द्वारा। बोथ LH एंड FSH अटेन्स अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डेज। ये LH और FS का जो होता है वो हमेशा हाई लेवल पे होता है मिडिल ऑफ द साइकिल। कितनों दिनों के बीच में होता है ये 14 डेज में अबाउट होता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्जेंस इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल्स। ये जो LH जो लीडिंग करता है, ठीक है, LH जो लीडिंग करता है वो एक मैक्सिमम लेवल पे होता है और वो मैक्सिमम लेवल किसके दौरान होता है, मिड साइकिल के दौरान में ही होता है। और उसी मिड साइकिल को हम क्या बोलते हैं, LH सर्जी। और ये LH ही रप्चर करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है ग्राफिकन फॉलिकल्स को। ग्राफिकन फॉलिकल्स जब वो रप्चर हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं, तभी वो रिलीज करता है ओवम, और इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय अ ल्यूटियल फेज। मतलब का ये ओव्यूलेशन का ये जो थर्ड फेज होता है ये वो होता है ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिकन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो ग्राफिकन फॉलिकल्स का जो रप्चर हो जाता है उसके बाद ये ग्राफिकन फॉलिकल्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में, मतलब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंड्रोमेट्रियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक, और उसी प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू ही हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मेंटेन कर पाता है, और उसी को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। सच एज एंड्रोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसी एंड्रोमेट्रियम के कारण ही अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक। उसी प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही प्रोजेस्टेरॉन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसी को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है एक फीमेल बॉडी के लिए, उसी के कारण ही वो एक इम्प्लांटेशन होता है। और ये एंड्रोमेट्रियम सिर्फ प्रेगनेंसी में ही काम नहीं होता, प्रेगनेंसी के हर एक इवेंट्स में ही उसका काम होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके सभी इवेंट्स बंद हो जाएंगे और अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और उसका अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। तब जब ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो कब होता है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दिस कॉजेज डिस्टिंग्रेशन ऑफ द एंड्रोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज। जो ह्यूमन बींग होते हैं उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ 50 ईयर्स तक होते हैं, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसी को कहते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर्स ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो इंडिकेट्स करता है नॉर्मल्स को, मतलब नॉर्मल होता है। एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मोनोपोज, मतलब कि अगर बीच बीच में ना आए मेंस्ट्रुएशन तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये नॉर्मल ही होता है, यही बताना चाहते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।